देने के लिए दो चीज होती हैं, या तो सर्विस होगी या फिर कोई प्रोडक्ट होगा, है ना। दो ही चीज तो होती है ना अपने पास सेल करने के लिए। मेटा के पास जो अच्छी जो कैंपेन टाइप्स हैं वो ये दो ही हैं, लीड जनरेशन और सेल्स। अच्छी कैंपेन टाइप है ये। मैंने अगर जितनी भी मतलब कैंपेन चलाई है ना, अरे ओके ओके सॉरी गाइस, अभी आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ना क्रिएट करके यहाँ पर आया हूँ, और अगर पर्सनली मैं आपको बताऊं तो बेस्ट कैंपेन टाइप जो मेटा में है दैट इज लीड जनरेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन ढंग की कैंपेन क्रिएट करते हैं ढंग के फिल्टर्स लगाने के बाद, तो आपको लीड जो मिलती है ना यहाँ पर बड़ी सस्ती होती है। देखो, लीड जनरेशन कैंपेन गूगल में भी होता है, जो अपन आगे करेंगे। लीड जनरेशन कैंपेन गूगल में भी होता है, और लीड जनरेशन कैंपेन आपका फेसबुक में भी होता है। लेकिन गूगल का लीड जनरेशन कैंपेन बहुत महंगा है। ओके, गूगल का लीड जनरेशन कैंपेन बहुत महंगा है, फेसबुक का लीड जनरेशन कैंपेन सस्ता है। होता क्या है, गूगल में ना आपके पास लीड्स कम आती हैं, तो मतलब जो चांसेस है कन्वर्जन के वो उसी हिसाब से होते हैं, कम लीड्स हैं तो उसी हिसाब से कम कन्वर्जन होंगे। मेटा में अगर आपने कैंपेन अच्छी बनाई है तो आपको भर के लीड्स मिलती हैं, मतलब 500 रुपए में तो आपके पास काफी मतलब कहां तो 10-12 लीड आ जाएंगी। अगर आपकी टारगेटिंग और ग्राफिक ठीक है ना, आप 10-12 लीड्स निकाल सकते हो। ठीक है, मेटा से। तो मेटा का लीड जनरेशन कंपैरेटिवली सस्ता है कंपेयर टू गूगल। इस इनफैक्ट गूगल के जितने भी कैंपेन टाइप है उन सब में उसके मुकाबले इसके सारे कैंपेन टाइप बहुत सस्ते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं यहां पर लीड्स पे, यहां क्लिक करा लीड्स पे, और यहां पर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा। ठीक है, और यहां पर मैं जाता हूं मैनुअल लीड कैंपेन पे। हमेशा मैनुअल लीड कैंपेन पर ही जाना। ठीक है, इस पर मत जाना। क्यों? ये एआई ड्रिवन है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, एआई अपने आप कैंपेन बनाएगा, जो कि उतना अच्छा नहीं बना पाता। फालतू अपना बजट लगाओगे, कैंपेन खराब कर लोगे। तो उससे बेटर है मैनुअल लीड्स कैंपेन। आपका एड्स मैनेजर ओपन है क्या? अच्छा, अभी ओपन नहीं हुआ ना एड्स मैनेजर। चलो ठीक है, अभी स्क्रीन में देख लो थोड़ा सा। हो गया। मैनुअल लीड्स कैंपेन पे जा रहा हूँ, यानी कि अपन अपने आप बनाएंगे। आपका तो चालू है ना एड्स मैनेजर, आप दोनों का तो ठीक है। मैनुअल लीड्स कैंपेन पे गया और कंटिन्यू का बटन दबाया। ठीक है, यहां पर मैं आ गया वापस। 1 2 3, ये आपके 3 लेवल हैं। पहला है कैंपेन लेवल, फिर है एड सेट लेवल, और फिर है एड लेवल। ये 3 आपके कैंपेन लेवल है। मैं कोई भी एक लीड जनरेशन क्रिएट कर लेते हैं। किसी का कोई सर्विस का कोई काम है, सर्विस रिलेटेड किसी का कुछ काम है, नॉट प्रोडक्ट, सर्विस रिलेटेड, उसी कैंपेन क्रिएट करके देख लेते हैं अपन। तुषार, नहीं आपका तो प्रोडक्ट है यार तुषार। हाँ हाँ, बिल्कुल बन सकता है। कोई है जानकार? हाँ, कोई मतलब है कोई प्रोडक्ट? हाँ जी, क्या बोला? क्या बोल रहे हो, समझा नहीं। अच्छा अच्छा, चलो अभी मतलब एक मेरे को मिल गया है ऑप्शन एस्ट्रोलॉजी का। मैं उसी से रिलेटेड ही क्रिएट करता हूँ एक लीड जनरेशन कैंपेन। ठीक है जी, सॉर्टेड है। ओके, यहाँ पर आया। नाम रख लेते हैं कुछ भी अपन एस्ट्रोलॉजी का, कुछ भी रखें, स्काई एस्ट्रोलॉजी रख लेते हैं, स्टार एस्ट्रोलॉजी कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है, स्टार एस्ट्रोलॉजी लीड्स कैंपेन। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में मेरे ख्याल में वही ना, भविष्य बताना, यही सब तो होता होगा। हाँ, ओके, तो स्टार एस्ट्रोलॉजी अपन ने डमी लीड्स कैंपेन बनाई है। यानी कि ऐड पे क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा, लोग उस फॉर्म को फिल करेंगे और वो डेटा मेरे पास आएगा। मैं या तो खुद कॉल करूंगा या फिर जो मेरे सेल्स के बंदे हैं वो लोग कॉल करेंगे। ये मैकेनिज्म है। ठीक है, कैंपेन टाइप बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी तक अपन ने बनाया था। एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें ऐड हो जाता है, दैट इज फॉर्म। एंड में ऐड लेवल पर, याद रखना गाइस, ऐड लेवल पर आपको एक फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। वहां से एक फॉर्म अपन क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोगों का नाम, फोन नंबर, ये सारी चीजें मांगेंगे। हम उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, बताऊंगा अभी क्वेश्चन वाली बात। लोग उसको फिल करेंगे, डेटा मेरे पास आ जाएगा। तो ये अपन करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो मैं यहां पर जाता हूं, एक स्टार एस्ट्रोलॉजी लीड्स कैंपेन अपन ने क्रिएट करी है। यहां पर अभी फिलहाल के लिए मैं इन दोनों को ऑफ ही रख रहा हूं। ठीक है,
ये एडवांटेज कैंपेन, क्योंकि अपने को चलाना तो है नहीं, पैसे तो लगाने नहीं है। ये होता क्या है, दोनों चीजें ये आप लोगों को पता है। ए बी टेस्टिंग मुझे पता है, गौरी का भी क्लियर नहीं है, तो वो मैं प्रैक्टिकल आपको करवा दूंगा। ठीक है जी, ओके। ये हो गया। इसके बाद आता है आपका न्यू, मैं जाता हूं सीधे एड सेट लेवल पर। अब एड सेट लेवल पर जाने के बाद यहां पर आपका जो कन्वर्जन लोकेशन है ना, यहां पर इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। वेबसाइट, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, इंस्टेंट फॉर्म फॉर मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कॉल्स एंड ऐप, ये यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं आपको सबसे सही बताऊं, यहाँ पर ये मैसेंजर वाले ऑप्शन ना चूज करो तो बेहतर है। ठीक है, होता क्या है उससे, आप अगर मैसेंजर में ऐसा हो गया कि लोगों ने ऐड पे क्लिक करा, और या तो आपका इंस्टा मैसेंजर या फेसबुक चैट अगर वो ओपन हो जाता है ना, लीड की क्वालिटी बहुत बेकार आती है। कुछ भी पूछ रहे होते हैं लोग, कुछ भी, पिक्चर का टाइम बता दो, कुछ भी पूछेंगे वो, क्या ये पिक्चर आपकी हिट होगी फ्लॉप होगी। सच बता रहा हूँ, ऐसे फालतू फालतू मैसेजेस आते हैं ना कि आपका मेटा ऐड से भरोसा ही उड़ जाएगा। तो ये मैं पर्सनली मतलब इतनी कैंपेन चलाने के बाद मैं नतीजे में पहुंचा हूं कि मैसेंजर वगैरह पे ना आपको लीड्स आएंगी तो उसमें से जेन्युइन काफी कम होगी। यानी कि जो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन है ना, यानी कि मतलब कोई भी आदमी ने अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करा है, तो उसके बाद कितने चांसेस है कि वो आपकी एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज लेगा, वो बहुत कम है। ठीक है, ओके। मैं इंस्टेंट फॉर्म पे जा रहा हूँ, वो भी खाली। आप बाकी ये भी जाके देख लेना, वो सेम है। अब उसके बाद आता है फेसबुक पेज। कोई भी पेज, मतलब जो भी आपका पेज होगा। अब पेज का कॉन्सेप्ट गाइस मैं आपको बता देता हूँ। पेज का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका खुद का, ठीक है, अगर आपका खुद का पेज है तो वो तो इस लिस्ट में आ ही जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो आपके पास क्लाइंट का कोई नया पेज, नया कंपनी आई है। ठीक है, पहली बार आपके पास कोई क्लाइंट आया है, वो बोलता है कि यार, एस्ट्रोलॉजी का एग्जांपल ले लेते हैं कि आप पहली बार किसी ऐसे क्लाइंट से मिल रहे हो जिसकी एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज है। अब उसका पेज यहां पर कैसे अपीयर होगा, उसका पेज यहां पर आएगा नहीं। जब तक उसका पेज नहीं आएगा तब तक आप उसका ऐड नहीं चला सकते। ठीक है, याद रखना, यहां पर जो पेज आ रहे हैं, वो वाला पेज जिसका आपको ऐड चलाना है, वो पेज इस लिस्ट में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, आप उसका ऐड रन नहीं कर सकते एट ऑल। तो हम क्या कहते हैं, हम क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई मुझे पहले अपने पेज का एक्सेस दो। ठीक है, पेज का एक्सेस मांगते हैं हम क्लाइंट से, कुछ नहीं करना होता। एक मिनट। आपको क्या करना है, गूगल पे इतना लिख देना, गिव फेसबुक पेज एक्सेस। क्लाइंट इतना ओपन करेगा, यहाँ पर ये स्टेप्स हैं, क्लाइंट को लिख के भेज देना कि आप अपने पेज में जाएं, पेज पिक्चर प्रोफाइल पे जाएं, सेटिंग प्राइवेसी में जाएं, पेज सेटअप में जाएं, और वहां पे जाके वो आपको एक्सेस दे देगा। जैसे ही वो आपको एक्सेस दे देगा ना, आपके पास ईमेल आएगा, ईमेल में आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आई एक्सेप्ट। जैसे ही कर दोगे ना, यहां पर दिखने लग जाएगा वो इस लिस्ट में। ठीक है, तो गाइज ये चीज आई होप समझ में आ गई होगी कि बिना पेज एक्सेस के आप किसी का एड रन नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को? सॉर्टेड है यार, आपका नाम भूल गया मैं। अच्छा, अरमान नाम है, हाँ। मुझे समझ में आया कुछ? पक्का? चलो ठीक। हाँ जी, क्या चीज? हर हर कैंपेन में है ये, किसी भी कैंपेन में विदाउट पेज एक्सेस आप उसका एड रन नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर वो आपको बोलेगा टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए, मैं व्यू टर्म्स पे जा रहा हूं, और यहां पर आपको आई एग्री करना ही पड़ेगा। इसमें उसका ये कहना है कि जो लोग अपना फोन नंबर वगैरह आपको देके जा रहे हैं, आप उसे मिसयूज तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है।
फोन नंबर जो आपके पास आ रहे हैं, लोगों का ईमेल एड्रेस आ रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी है। मेटा इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए वो आपसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करवा लेता है। ठीक है ना, मतलब आप मिसयूज करने लग जाओ भाई किसी का फोन नंबर, तो इसके लिए मेटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हो गया। अब उसके बाद आता है परफॉर्मेंस गोल, और परफॉर्मेंस गोल में दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक बार पढ़ लें इसको आप लोग आराम से, टेक योर टाइम फॉर 2 मिनट्स, एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद मैं समझा दूंगा, पर अपने आप पढ़ो सब लोग। क्लास के बाद आया किसी को कुछ समझ में, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? अभी आता हूँ। आप कुछ कह रहे हैं, एक बार ये कर लेते हैं अपन, नहीं तो फिर इसमें कंफ्यूज होगा। एक सेकंड, किसने हैंड रेज करा था यार? अभी किसने हैंड रेज करा? हाँ कनिष्का, प्लीज बताइए। बोलिए बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ। किसकी? जिन्होंने, मैं एक्सप्लेन आप, हाँ। अच्छा, एक अभी आता हूँ मैं आपके पास। हाँ कनिष्का, तो दोनों में से बेटर कौन सा लग रहा है आपको? आपको फर्स्ट, मनीष सेकंड वाला, ठीक है गाइस। बाकी लोग, रिति, समृद्धि, तुषार, गौरी, अमन, मोहित सेकंड, मनीष भी सेकंड ना? बाकी लोग एक बार बताना यार, देख के फटाफट। सेकंड सेकंड सेकंड, एक्चुअली में ना सेकंड मेरे हिसाब से भी ना सेकंड ज्यादा बेटर होगा। देख लो एक बार, पहले वाले में ना वो आपको लीड ज्यादा लाके दे रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ लीड ज्यादा दे रहा है वो आपको। लेकिन सेकंड वाले में वो आपको कन्वर्जेबल लीड जाके दे रहा है, जिन लीड्स के कन्वर्ट होने की चांसेस है। देखो, यस, सर्विस के हिसाब से सेकंड वाला बेस्ट है। देखो वी, देखो यार अपना बेस्ट नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि ना वो तो एड रन करके ही पता चलता है। नहीं विजिट नहीं, फॉर्म फिलअप की बात हो रही है, फॉर्म फिलअप, कोई बात नहीं। आप नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से चलने देना, हाँ? देखो, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, इसमें क्या है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन विद यू। सीधी सीधी बात है, उन लोगों को आपका ऐड दिखाई देगा जिन लोग फॉर्म भरने की संभावना जिनकी ज्यादा है। सेकंड वाले में, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ये अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं ना, अब उन लोगों को ऐड दिखेगा जिन्होंने कभी भविष्य, सॉरी, पास्ट में, ठीक है, कोई फॉर्म फिलअप करा है, फॉर्म फिलअप करने के बाद उसकी सर्विसेज भी ली है, उन लोगों को दिखाएगा आगे। और पहले वाले में सिर्फ उन लोगों को दिखाएगा जिन्होंने फॉर्म फिलअप करा है। ठीक है, तो अब बात पता है क्या हो रही है, वही है, ऊपर वाला है क्वांटिटी, यानी कि ज्यादा फॉर्म आएंगे आपके पास भर के, नीचे वाला है क्वालिटी, कम फॉर्म आएंगे लेकिन थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव होगी उनकी। हालांकि गारंटी किसी बात की नहीं है, मैं बहुत क्लियरली बोल दे रहा हूं, गारंटी किसी चीज की नहीं होती यहां पर। हम लोग तो बस हिट एंड ट्राई कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्राई। ठीक है, ओके, ये हो गया। और उसके बाद अब आ रहा है आपका डायनेमिक क्रिएटिव, करेंगे इसके बाद, छोटी सी चीज है ये, पहले एड वेड कॉपी अपन ढंग से समझ ले। अब आ रहा है बजट। बजट मैं यहां पर लगा दे रहा हूं, लेट से 1000 रुपीज बजट लगा दिया। ओके, बजट मैंने यहां पे लगा दिया 1000 रुपीज। अब नीचे में आ रहा हूं, और नीचे आने के बाद यहां पर आ रहा है मेरा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। इसको आज थोड़ा सीरियसली कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये कैंपेन क्रिएट ही कर रहे हैं ना एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो मैं यहां पर डेली बजट तो ये लगा दिया। अब मैं अगर इधर जाऊं, ये रहा, तो एज और जेंडर में थोड़ा सा आप मेरी हेल्प कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के, कौन सा एज ग्रुप होगा जो ज्यादा?
मुझे नहीं लगता कि 30 से कम एक्टिव ऑडियंस होगी। यंग लोग जाते हैं। तो क्या एज ले बताओ, जैसे आप लोग बताओ। 25 से 30 मतलब एक हाँ, 22 तो ज्यादा यंग हो गया यार। एक काम करते हैं, अलग अलग तो बनाने ही पड़ेंगे, इसमें बताऊंगा मैं, अलग अलग बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज वो नहीं आएगा। 28 से लेके देखो, एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या है, 30 से 40, ऋतिक से 30 से 40। क्या हुआ? अरे यार ये इस टाइम पे आधे घंटे बाद ज्वाइन कर रहा है यार। देखो, सॉरी, अच्छा तुषार ने भी 25-45 ही बोला है। आप लोगों के क्या मानना है? हाँ हाँ, 35 से 39। ये तो बहुत छोटा सा हुआ है, 4-5 साल की। देखो, पहली बात तो ये कि मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं ब्लैंक हूँ। ठीक है, तो हम ज्यादातर लोग सेम पेज पर हैं। मैं बस अपना आइडिया लगा रहा हूँ बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस, कि मैंने जितनी कैंपेन चलाई है मैं उस हिसाब से एक अंदाजा लगा रहा हूँ। मेरे को क्या लग रहा है कि 22 से लेके, या फिर 20 ले लेता हूँ, 20 से लेके जो 26-28 साल की एज ग्रुप है, उसकी प्रॉब्लम्स अलग है। जॉब, है ना, शादी, हाँ, करियर, हाँ भाई जॉब में आ गया। ठीक है, अब बड़ी एज में अपन जाते हैं। ठीक है, बड़ी एज में क्या हो गया, मान के चलो मैं 32 से शुरू करता हूँ और मैं ले जाता हूँ 45 तक, काफी सिमिलर सिमिलर है। उसमें आजकल क्या प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप। आई होप, मतलब मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं ऐसी रैंडम तुक्का मारता हूँ। रिलेशनशिप हो गया, है ना, ये प्रॉब्लम बाकी एज ग्रुप की नहीं है। अब और क्या हो सकती है इनकी, बिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है ना, इस एज ग्रुप की 32 से लेके 45 साल की अगर मैं बात करूं। और क्या हो सकती है, फॉरेन ट्रिप, मतलब शायद कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमको पहले पता है क्या करना पड़ेगा, मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। हमको क्लाइंट के साथ बैठना पड़ता है, और क्लाइंट के साथ बैठकर एक एक चीज कुरेद कुरेद के पूछनी पड़ती है। समझ रहे हो कि भैया आपके पास कौन से एज ग्रुप के लोग आते हैं और उनकी बेसिक ग्रीवेंसेस क्या होती हैं। बाय बेसिक ग्रीवेंसेस आई मीन सर 21 तो लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है यार, मैं नहीं गया मेरा उस पर ध्यान, सॉरी। ओके, मैंने क्या बोला था, 18 बोल दिया था क्या? अच्छा, मैं, अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ये हो गया अपना, क्या बोल रहा था मैं, हाँ। तो हमको ना क्लाइंट के साथ बैठकर, पहले तो क्लाइंट ही सबसे अच्छा है भाई जो बता सकता है ना, कि उसके पास किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा आ रहे हैं। तो मैं फिलहाल के लिए तो इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि क्लाइंट अभी कोई है नहीं यहाँ पे। अपन रैंडमली तुक्के मारेंगे, उससे बेटर है मैं 28 से लेके 48, 45 या 48 ऐसे कुछ ले लेता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। देखो, अगर मेरे को क्लाइंट पता है क्या बोलता है, क्लाइंट बोलता है कि भाई 20 से लेके 30 की तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, ज्यादा आती है। 30 से 40 की करियर की ज्यादा आती है। तो उस केस में मैं दो एड सेट बनाऊंगा, और दोनों में अलग अलग ग्राफिक यूज करूंगा। सही बोल रहा हूं ना? एक ग्राफिक में मैं क्या यूज करूंगा कि भाई, आर यू लुकिंग फॉर सम हेल्प इन रिलेशनशिप्स, वो उस ऑडियंस के लिए जाएगा फिर। समझ में आ रहा है ना गाइस, एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, है ना? तो ग्राफिक भी उसी हिसाब से जाएगा। अब जब ग्राफिक उसी हिसाब से जाएगा, थैंक यू, तो उस केस में फिर मेरे को एड सेट ही अलग बनाना पड़ जाएगा ना। तो जितना ज्यादा डिटेल में क्लाइंट बताएगा, उतनी ज्यादा मेरे एड सेट बनेंगे फिर। अगर वो बोलता है कि भाई नहीं, फीमेल 30 to 40 की फीमेल की अलग प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसके लिए अलग एड सेट बना दूंगा। जितना ज्यादा आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं, उतना रखने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है जी, आओ गई, नीचे आता हूँ। ये हो गया। अब जेंडर वेंडर में इसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप लोग जानते ही हैं। डिटेल टारगेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको आप लोग मिस नहीं करेंगे। एडिट में जाता हूँ, एडिट में जाने के बाद
यहां पर मैं क्या डालता हूं, जिन लोगों का इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी, ये आ रहा एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअलिटी इंटरेस्ट, इतने लंबा चौड़ा एज ग्रुप मतलब साइज है, इस पे क्लिक करा मैंने, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जिन लोगों का इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में उनको ये ऐड दिखाएगा, ठीक है। अब मैं जाता हूं सजेशन में। अब हॉरोस्कोप क्या सिलेक्ट करना ठीक रहेगा? सेम तो है लेकिन टर्म्स अलग अलग है, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए क्योंकि सेम ही है, काम का ही है ना। टर्म्स अलग है, बस कर लिया इसको। अब लक को करना सही रहेगा। अच्छा, लव इमोशन ये जो आ रहा है, क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहे क्या? मैं भाई देखो, मल्टीपल में क्या होगा, सही क्वेश्चन है। अगर मैं कुछ ऐसा ग्राफिक बना रहा हूं जिसमें रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसमें तो मैं चूज करूंगा। अभी मैं जेनेरिक बना रहा हूं। जेनेरिक से मतलब क्या है मेरा, कि अभी तो मैं मोटा मोटा सारे फिल्टर ऑन करके बना रहा हूं, तो इसमें डालो चाहे ना डालो अलग बात है। अगर मैं बना रहा होता सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जॉब वगैरह के लिए, तो मैं इसको नहीं डालता, ठीक है। अब एंशियंट मनी, वेल्थ, ये सब डालना सही रहेगा मेरे हिसाब से। मनी तो हर किसी की परेशानी है आज के टाइम पे, है ना। एग्री करते हैं ना एवरीबॉडी, है ना। तो मनी को अपन लोग चूज कर सकते हैं। मैं मनी को कर लेता हूँ, वेल्थ को कर लेता हूँ। ये वेल्थ इकोनॉमिक्स, फोकलोर तो मेरे को नहीं लगता कि फोकलोर काम की चीज है। अब रियल स्टेट, फाइनेंस मार्केट, लाख, ये सब इतना नहीं है काम का अपने। कैश, करेंसी, मॉर्गेज, होम लोन, बस इतना ही मैंने रखे हैं अभी अपने, जो मैंने टारगेटिंग करी है इन्हीं इंटरेस्ट पे करी है, ठीक है। नीचे आता हूं। अब ये आ रहा है मेरा प्लेसमेंट, और यहां पर आ रहा है मेरा एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। और यहां पर मैं लिख रहा हूं एडवांटेज, मैनुअल पे गया मैं, और जाने के बाद मैंने यहां से, क्या नाम है आपका, ऑडियंस नेटवर्क से हटा दिया इसको, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क में दिखाने का कोई लॉजिक नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम इन दो जगह ही मैं दिखा रहा हूं, ऑलराइट। कभी मान के चलो आप मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हो और गेम खेलते खेलते कोई ऐड आ जाए, क्या आप उस ऐड पे क्लिक करके कोई फॉर्म फिलअप करोगे? है ना। अगर मैं भी गेम खेल रहा होता तो मैं वेट करता हूँ कब वो स्किप करने का ऑप्शन है ना। तो वो मेरा एक जो ऐड जो शो हुआ है गेम में वो तो वेस्ट हो गया। इसीलिए कभी भी अपन ऑडियंस नेटवर्क को सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। अब और बाकी करना है तो कर दो, क्लाइंट के पास बहुत पैसा है तो सब जगह चलाओ, अपने हो गया है। अगर पैसा कम है तो थोड़ा हिसाब से चलाते हैं अपन ऐड। अब इसमें भी फीड में जा रहे हो आप, एक बार ये सारी चीजें देखो। फेसबुक फीड में ऐड आने का फायदा है मेरे हिसाब से तो है। प्रोफाइल में भी है, फीड में भी है। फेसबुक मार्केट प्लेस, जानते हो आप लोग क्या होता है फेसबुक मार्केट प्लेस? यस, राइट। क्या वहां पर ऐड दिखाने का फायदा है? प्रोडक्ट सर्विस पे देखो, फेसबुक मार्केट प्लेस पे ना ऐड पे क्लिक करके कुछ परचेज करने वाली ऑडियंस नहीं आती, ठीक है। इसीलिए मैं खुद भी कभी मार्केट प्लेस पे ऐड नहीं चलाता, ऐसे अनचेक कर देता हूँ। आता नहीं है यहाँ से ज्यादा कन्वर्जन। वीडियो फीड में चलाने का फायदा है, वीडियो के आगे पीछे ऐड आ रहा है, फायदा है। आप बताओ, आप लोग बताओ। वीडियो फीड में नहीं, यार उसमें भी ना, ठीक है। मैं आमतौर पे बताऊं ना तो जिसको स्किप नहीं कर सकते ना, उसमें यूजर इरिटेट ज्यादा होता है। अपना भी सोच के देखो, कभी ऐसा हुआ है आप कोई वीडियो देख रहे हो और बीच में बिना स्किप करने वाला ऐड आ गया, कभी उस ऐड से एंगेज करा या उस ऐड को उल्टा सीधा बोलते हो, सही बताओ। मैं खुद भी, हम लोग अगर नॉन स्किपेबल ऐड आ जाता है तो हम लोग उसे कुछ ना कुछ अपशब्द ही तो कह रहे होते हैं, है ना। तो वही चीज है, आपको अगर दिखाना है दिखा लो। आमतौर पे मार्केट प्लेस और ये वीडियो फीड पे उतना आता नहीं है कन्वर्जन। एक्सप्लोरर सही है, बाकी सारी चीजें सही हैं। स्टोरीज के बीच में ऐड दिखाने का फायदा है, आता है, लीड्स आती है वहां से, लोग क्लिक करते हैं, ठीक है।
बाकी सारी चीजें आप अपने हिसाब से देखेंगे। सर्च रिजल्ट पे दिखाने का इतना बेनिफिट नहीं होता कि लोग सर्च कर रहे हैं किसी चीज को। ये क्या हुआ? अच्छा, देखो अगर मैं सर्च कर रहा हूं, मान के चलो किसी एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम पे, तब बीच में ऐड आता है ना, तो कोई फायदा नहीं होता उस ऐड का। लोग जब डेस्परेटली अगर किसी चीज के लिए दे आर लुकिंग फॉर ना, तो ट्राई वहां पर ऐड कम ही दिखाओ। तो मैंने ये सब करके अब मैं आ जाता हूं अपने एड लेवल पर। अब एड लेवल पर ही यहां पर डिफरेंस है। ठीक है, पार्टनरशिप हो गया। ये मैं यहां पर अभी कोई रैंडम इमेज ले ले रहा हूं। इधर आया, एड मीडिया पे गया। अभी तो मैं एक ये वाला ले लेता हूँ ऐड। ठीक है, थोड़ा अपने से मिलता जुलता भी है यार, चक्रा हीलिंग का ऐड है। ठीक है, इसको करा अपन ने डन। ठीक है, नीचे आया मैं। अब ये आ रहा है मेरा प्राइमरी टेक्स्ट। यहाँ पर अभी कुछ भी डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर डाल दिया बेस्ट एस्ट्रोलॉजी सेशंस। ठीक है, ये हो गया मेरा प्राइमरी टेक्स्ट। ये हो गया मेरा हेडलाइन। हेडलाइन में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ऑल द, क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, ऑल इनसाइट्स इन वन सेशन। ठीक है, ये हो गया। अब आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी अभी ए बी सी डी ऐसी चलो रैंडम लिख देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर मेरा ऐड बन के तो तैयार हो गया ना। यहाँ पर मेरा ऐड बन के तैयार हो रहा है। ये आ रहा है आपका कॉल टू एक्शन, साइन अप लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। इसको मैं चेंज करके कुछ भी लगा देता हूँ, गेट ऑफर, गेट कोड, अप्लाई नाउ। यहाँ पर अप्लाई नाउ ले लेता हूँ। ये यहाँ पर आपका बटन आ जाएगा। ध्यान रखना इस बटन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐड पे कहीं पर भी क्लिक हो, खुलेगा फॉर्म में। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना, वही ओपन होगा और कुछ नहीं होगा। इतना कर दिया गाइज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अब अपन आगे बढ़े, फॉर्म क्रिएट करें। एक बार कंफर्म कर दो गाइज, कुछ भी दिक्कत हो, छोटी बड़ी जैसी भी हो, लेट मी नो। तुषार इज ओके, बाकी लोग, विकास डन, कनिष्का, रिद्धि, समृद्धि सॉर्टेड, ओके जी, गौरी। हाँ रिद्धि। ठीक है, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा क्वेश्चन कोई पूछे। क्या कोई इसी का आंसर, इसका आंसर देना चाहेगा? मैं तो दूंगा ही। एनीबडी? उनका क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। एक मिनट रुकना कनिष्का, सॉरी कनिष्का। क्वेश्चन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, उन्होंने ये पूछा है कि यार हम क्यों नहीं दिखा रहे ऑडियंस में, ऑडियंस नेटवर्क में क्यों नहीं दिखा रहे? क्या पता बाई लक कोई आ गया मेरे पास लीड, तो बुराई क्या है इसमें? ये क्वेश्चन है इनका। हाँ कनिष्का, अच्छा एक सेकंड रुकना, कोई और आंसर देना चाहेगा अदर देन कनिष्का? ठीक है, तुषार आप बताइए। बोलो जी, बोलो बोलो। हाँ जी। जी। हाँ हाँ।
राइट, थैंक्स तुषार। बाकी लोग भी, मुझे पता है बाकी लोगों को भी आंसर पता होगा। बाकी लोग थोड़ा सा ट्राई करा करो यार बोलने का ना, इंटरव्यू में आपको हेल्प मिलेगी। अभी तो अपन सब लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, तो अभी अगर यहाँ पर बोलने में झिझक हो रही है ना, तो बाद में बोलने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो आए इसीलिए मैं सब लोगों से पूछता रहता हूँ और सबको मैं चांस देता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सब लोग एफर्ट डालें। आप लोगों की ना जो झिझक है वो ओपन होगी। अभी रीति मैं भी दोबारा आंसर देता हूँ, वैसे तुषार यू वंडरफुली एक्सप्लेन्ड। कनिष्का एक बार आप भी बता दीजिए, आपने भी हैंड रेज किया था। राइट। रिति एक बार अनम्यूट करिए, मैं आंसर बताता हूँ उसका। दोनों लोगों ने सही बताया। अरे, एक सेकंड, आप म्यूट ही कर लो, मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। म्यूट कर लेना रिति। ठीक है। ऐसे मान के चलो मेरे पास 100 रुपए, 100 रुपए में मेरे को एड रन करना है, ठीक है। मैंने उस एड को इंस्टाग्राम पे दिखाया 100 रुपए में। फॉर एग्जाम्पल मेरा एड इंस्टाग्राम पे 100 बार दिख रहा है, 100 टाइम्स, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, मेरे पास 100 में से 10 बार लोग मेरे फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, 100 में से 10 बार कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 100 रुपए लगाए और 100 रुपए में मेरे को 10 फॉर्म फिलअप्स मिल गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं 100 बार अपने ऐड को ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाऊंगा ना, तो देर आर चांसेस कि बस एक ही मिले या एक भी ना मिले, मेरे 100 रुपए तो वेस्ट हो गए ना, ठीक है। इसीलिए हमारे पास देखो बजट कम है, हमको कम बजट में ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। फॉर एग्जाम्पल रिति आप ऐसे समझो जैसे कि ये मोबाइल है, ठीक है। अब मुझे इस मोबाइल को अगर मैं बेचने जाता हूं, तो ये इंडिया के किसी गांव में ज्यादा बिकेगा या फिर दिल्ली के कैनॉट प्लेस में ये मोबाइल ज्यादा बिकेगा? जाहिर सी बात है ना, कैनॉट प्लेस में ज्यादा बिकेगा, क्योंकि वहां पर खरीदने वाले इंटरेस्टेड लोग ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू अ गांव और विलेज। वही चीज है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑडियंस नेटवर्क एक विलेज है, लेकिन वहां पर लोग जो है ना, इंटरेस्टेड बायर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। मैंने वही जैसे भी तुषार ने एग्जाम्पल दिया कि भाई लोग इरिटेट हो जाते हैं, मतलब आपके गेम के बीच में ऐड होने आने लग जाए ना, तो अपन लोग इरिटेट होते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, ठीक, इन सब। बाकी बजट बचता है इससे, बस इतनी सी बात है जी। ठीक है, अब नीचे आता हूं मैं। ये क्या स्क्रॉल हो रहा है मनुष्य? अच्छा आपने हाय पहले भेजा हो। ये आ रहा है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे जा रहा हूं मैं, क्रिएट अ फॉर्म पे क्लिक करता हूं और एक फॉर्म बना लेते हैं अपन लोग। ये फॉर्म पता है कौन सा होगा? जब ऑडियंस आपके एड पे क्लिक करेगी, तो क्लिक करने के बाद उसके सामने कुछ ऐसा फॉर्म अपीयर होगा, ठीक है। और मैं ऐसा ही फॉर्म एक क्रिएट कर लेता हूं, फॉर्म का कुछ नाम दे देते हैं अपनी पहचान के लिए। अब ये हो गया है हैंग, ये यार ये बहुत दुखी करता है। चलो ठीक है, मेटा का आप लोग जब ऐड वगैरह बना रहे होगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना हैंग करता है ना। और अगर किसी का हैंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना। ये इंटरफेस काफी हैंग करता है। मतलब तुषार आप मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपका हैंग हो रहा है, पहले तो वो बताओ। हाँ, हाँ, इसका मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अटक जाता है और काफी काफी देर देखो फिर अटक गया मेरा स्क्रीन, जबकि RTX 3050 है लैपटॉप, मतलब काफी हाई गेमिंग ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर, फिर भी अटक रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी लीड्स फॉर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, तीन चीजें आ रही हैं। मोर वॉल्यूम, आपको बल्क में लीड्स चाहिए क्या, बहुत सारी लीड्स चाहिए क्या? हायर इंटेंट, ठीक है, या फिर रिच क्रिएटिव। रिच क्रिएटिव फालतू की चीज है। अब वो होल्ड योर ऑडियंस इन द फॉर्म दैट इंटीग्रेट्स कंपनीज इमेजेस एंड मैसेजिंग, ये एआई टाइप हो गया, इग्नोर करो इसको। अगर आप इस पर जाओगे ना, तो आपको फॉर्म ज्यादा भर के मिलेंगे, लेकिन इस पर जाओगे हायर इंटेंट, इंटेंट का मतलब समझते हैं ना आप सब लोग, क्या होता है इंटेंट का मीनिंग? इच्छा, ठीक है। यानी कि हायर इंटेंट का मतलब ये हो गया कि जिसकी इच्छा ज्यादा है किसी भी मेरे प्रोडक्ट के प्रति, अगर वो फॉर्म फिलअप कर रहा है मेरा, तो यानी कि उसका इंटेंट ज्यादा है, ठीक है। ये इच्छा समझ गया ना? ओके, तो ये हो गया अपना हायर इंटेंट। मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ऐसा नहीं कि भाई उन लोगों को दिखा रहा है जो बस फॉर्म फिल करते हैं,
उसके बाद में वो वेबसाइट पे जाके कभी कुछ परचेजिंग नहीं करते, उन लोगों को कम दिखाएगा, इस वाले में ज्यादा दिखाएगा। सॉरी, उल्टा बोल गया। जो परचेजिंग करते हैं, एड पे क्लिक करके फॉर्म फिलअप करते हैं, परचेजिंग करते हैं, वो लोगों को अब एड ज्यादा दिखेगा। ठीक है, अब ये जूम आउट नहीं हो रहा है यार, अटक गया। थोड़ा सा पेशेंस रखना गाइस। ठीक है, ये आ गया। नीचे आता हूं, इंट्रो पे जाता हूं। अब वो बैकग्राउंड इमेज पूछ रहा है, फॉर्म बड़ा बोरिंग सा है। यहां पर मैं इसको कर देता हूं ग्रीटिंग्स ऑन, ऑन कर दिया। इमेज लगा देते हैं कोई फॉर्म के पीछे। अब कौन सी इमेज लूं मैं इसमें यार, ये ले लेता हूँ रैंडम इमेज मॉल की, स्टेयर वे टू हेवन। इसका कुछ भी एस्ट्रोलॉजी से लेना देना नहीं है, मैं तो बस बता रहा हूँ, एड क्रिएट करना आपका काम है। ठीक है, इमेज मैंने यहाँ पे लगा दी, कोई बढ़िया सी एस्ट्रोलॉजी की इमेज लग जाएगी ना, फॉर्म बढ़िया लगेगा। नीचे आता हूँ ग्रीटिंग्स, यहाँ पर आपका जो ऑल टेक टूर लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपके पेज का नाम आएगा, जो भी क्लाइंट का पेज है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद ग्रीटिंग्स में मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी हेडिंग। अब ये आप लोगों को अपने आप सोचनी है खुद, ठीक है, खुद सोचनी है आप लोगों को। क्या यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओपन होते ही लोगों को सबसे पहले ये दिखाई दे? मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि लुकिंग फॉर पर्सनल एस्ट्रोलॉजर। क्या स्पेल, क्या लिख दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क, किसी ने कुछ भेजा है, योर फ्यूचर। ठीक है, मैं अभी इस पर आऊंगा, ये जो योर फ्यूचर लिखा है ना, बताता हूँ अभी मैं आपको। इसी चीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। लुकिंग फॉर अ पर्सनल एस्ट्रोलॉजर, ठीक लग रही है लाइन वैसे? हाँ, इधर जाता हूं मैं, आपको पैराग्राफ में लिखना है, पैरा में लिख लेना, लिस्ट मैं लिस्ट में लिख ले रहा हूं। क्या क्या हुआ, क्या क्या दे रहे हैं अपन सर्विस में, क्या होती है एस्ट्रोलॉजिंग सर्विस? पाम, पाम रीडिंग। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं अपन? है जी, फ्यूचर, हाँ फ्यूचर प्रिडिक्शन, फ्यूचर फ्यूचर प्रिडिक्शन। ठीक है, कौन सी रेमेडीज? करियर रेमेडीज, हाँ। अब वो डिपेंड करता है कि मैं किस एड सेट, किस एज ग्रुप के लिए चला रहा हूँ, ठीक है ना। पर फिर भी अभी फिलहाल के लिए तो लिख ही देते हैं। मैं यहाँ पर कुछ और लिखना चाह रहा था, जैसे कि थोड़ा सा ना ऑडियंस को ल्योर करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भैया हमारे काम में दम है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ ऐसा कि 5000, 5K लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 5K प्लस हैप्पी कस्टमर्स। ये लाइन ठीक लग रही है ना? ऐसे ही करके और भी यहाँ पर मैं ग्रीटिंग्स ऐड, मतलब ये सब ऐड करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो लोगों को इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पर। ऑलराइट, ठीक है, ताकि उनको इंटरेस्ट तो आए कंटिन्यू करने में। अब वो आपको सोचना है, क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग होता है, तो वो सोचना आपका काम है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या करोगे आप। क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चंस ना, मैं आता हूं ऊपर, ये रहा। क्वेश्चंस क्या चीज है, आमतौर पे लोग इस क्वेश्चन वाले टैब को हल्के में लेते हैं। होता क्या है, लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर ना, मैं पहले तो मैं लोगों से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आंसर में आ जाएगा यस, और इधर आ जाएगा नो। ठीक है, यस या नो, ये हो गया। अब उसके बाद यहां आ रहा है ऐड क्वेश्चन, एक और कर देता हूं मैं यहाँ पर। मैं ना इन क्वेश्चंस को यूज करता हूं, मैं बता देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या करना चाह रहा हूँ। देखो, मैं यहां पर पता है क्या चाह रहा हूं, ये क्वेश्चंस में क्यों ऐड कर रहा हूं मैं?
जो लोग जेन्युइन नहीं है ना, मैं उनको वीड आउट करना चाहता हूं, मैं उनको हटाना चाहता हूं। आमतौर पे लोग यहां पर इस क्वेश्चन को यूज नहीं करते। ठीक है, उनको लगता है कि यार लोगों ने ऐड पे क्लिक करा है, अब सीधे फॉर्म उनके सामने आना चाहिए, उनके सामने क्वेश्चन दिखाने को कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ लोग अलग तरीके से सोचते हैं, उनका ये सोचना है कि भाई अगर कोई बंदा आर यू लुकिंग और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर पे जाके यस करता है, उसके बाद में एक और इससे क्वेश्चन पूछता हूं, उसको यस करता है, उसके बाद जब ये अपना नाम और फोन नंबर दे रहा है, इसका मतलब ही इज डैम इंटरेस्टेड, ही इज सीरियसली इंटरेस्टेड। मानते हो? है ना? अगर मैं कहीं पर कुछ सवाल जवाब करके कोई फॉर्म फिलअप करता हूं, यानी कि अगर मेरे अंदर इतनी पेशेंस है कि मैं इन क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं, मैं प्रोडक्ट में तो इंटरेस्टेड हूं ना अगले के। क्या आप एग्री करते हैं मेरी बात से? है ना? ठीक है, एक सेकंड यार। क्वेश्चंस मैंडेटरी नहीं है। तुषार नहीं करते भाई, क्यों नहीं करते यार? क्या गलत बोला मैंने? क्षमा करो मेरे को। बताओ जरा अनम्यूट करके। यार ठीक है, ये सोच मतलब ये एक थॉट प्रोसेस है। तुषार का थॉट प्रोसेस ये है। मेरा थॉट प्रोसेस पता है क्या है? कि मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस कर करके देखा है, अगर मैं क्वेश्चन ऐड नहीं करता ना, तो लोग रैंडमली फॉर्म भरते हैं और डेटा ना बल्क में बहुत ज्यादा आ जाता है। फिर जब हम इन लोगों को कॉल करते हैं ना, ये बोलते हैं नहीं वी आर नॉट इंटरेस्टेड, नहीं हमें जरूरत नहीं है। अगर मैं क्वेश्चंस पहले ऐड कर देता हूं ना, तो अब अगर देखो, कोई बंदा क्वेश्चन भरने में यस या नो करने में अगर इंटरेस्टेड नहीं है, वो इससे इरिटेट हो रहा है, 100% मान के चलो वो आपका प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेगा, वो आपके एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज नहीं लेगा। ठीक है, अगर जिसको लग रहा है यार मैं नहीं भर रहा फॉर्म, बैक कर दिया, वो क्यों एक सेशन पे 1,000-500 कुछ का तो होता ही होगा, सस्ता तो नहीं होता ये चीज, है ना? वो 1,000-500 रुपए क्यों खर्च करेगा? तो अब ये ना थॉट प्रोसेस है। तुषार आप भी अपनी जगह सही हो, मैं भी अपनी जगह सही हूँ। ठीक वो है जो कैंपेन रन करके ज्यादा काम की लीड्स और ज्यादा बिजनेस क्रिएट कर सकता है। ठीक है जी, अंडरस्टूड तुषार? ठीक है, तो अब हमको रन करना पड़ेगा भाई यार, तभी समझ में आएगा कि तुषार सही है या मैं सही हूँ। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जानने का, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्राई। हम हिट करते हैं, ट्राई करते हैं, सही नहीं होता है, फिर उसके बाद मतलब हम दोबारा और ट्राई करते हैं। इसमें कोई भी पत्थर की लकीर नहीं है कि भाई अपने को ये फॉलो कर लिया, उसने करा है तो मेरा भी यही। ऑल क्या था ना वो, शू वन शू ऑल डज नॉट फिट्स ऑल, ऐसे करके कुछ है, बचपन में पढ़ी थी, याद नहीं आ रहा क्या था। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉर्टेड। अब मैं यहां पर क्वेश्चन टू कुछ लिख लेता हूं। कुछ क्वेश्चन बताओ ताकि मैं आलतू फालतू लोगों को हटा सकूं कि यस, मैं लिखने वाला था यही चीज कि भाई भले ही होने दो। भाई पैसे मेरे पास मान के चलो मैंने लगाए 1,000 रुपए, और मेरे पास 10 लीड आई, और 10 की 10 में उन लोगों ने बोल दिया कि मैंने तो फॉर्म नहीं भरा जी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यही बोल देती है, आप लोग भी भरते होगे, आपके पास भी आप भी ऐसी टरका देते होगे, कभी ना कभी तो करा ही होगा, है ना? तो अपफ्रंट क्वेश्चन है ये, यू आर राइट। लेकिन लिखने में कोई बुराई नहीं है भाई, पैसा सबको प्यारा है। अब स्ट्रैटेजी वही है, कोई बोल सकता है कि नहीं यार ये तो बड़ा ऑफेंसिव हो गया, है ना? कोई बोलता है कि नहीं यार ये तो जरूरी है। ठीक है, मैं अभी फिलहाल के लिए लिख देता हूं कि आर यू इंटरेस्टेड इन अ पेड एस्ट्रोलॉजी सेशन। अब देखो, ये मैंने इंग्लिश थोड़ी सी टिपिकल हो गई है ये, आमतौर पे लोगों की ये समझ में, जो मतलब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं समझ पाएंगे, तो मुझे इंग्लिश उस हिसाब से चेंज भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मेरे को पता है, समझ में आ रहा है, थोड़ी कठिन इंग्लिश हो गई है, एक मतलब एक नॉर्मल एक इंडियन के हिसाब से। हाँ जी कनिष्का, बोलो बोलो। हाँ हाँ,
हाँ वेरी गुड। कई बार लोग इंग्लिश में कर रहे होते हैं, मतलब उनका कहना सही है कि वो ट्रांसलेट हो जाता है, ऑटो ट्रांसलेट हो जाता है, लेकिन कई बार ना लोगों ने इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं भी करा होता है। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि यहाँ पर अंग्रेजी थोड़ी सी लाइट रखा करो। ठीक है। आप सब लोग ही इंग्लिश में यूज कर रहे होगे मेरे ख्याल में, है ना? लेकिन अगर मैं थोड़ी सी टफ स्टेटमेंट दे दूं ना इंग्लिश में, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो समझने में, है ना? चली जाती है ना भाई, होता है ये भाई, सबके साथ होता है। तो इसीलिए थोड़ी सी इजी इंग्लिश लिखते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो। ठीक है। यहाँ यस, यहाँ नो। अब नीचे आया मैं। अब आता है यहाँ पर प्री फिल क्वेश्चन, ऑडियंस से क्या क्या मांगना चाहते हो आप। मैं सबसे पहले तो भाई फुल नेम इसे पकड़ा, यहाँ रख दिया। ठीक है। फुल नेम के बाद ईमेल एड्रेस मांगना हो मांग लेना। ऐड कैटेगरी जा रहा हूँ। फ़ोन नंबर मैं ज़रूर मांगूंगा, ईमेल मांगो ना मांगो। फुल नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल। नहीं नहीं, ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। हाँ, ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। ये हो गया। अब इसके बाद आता है आपका प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी आपको यहाँ पर डालना ज़रूरी है। यहाँ पर आप कुछ भी एक सेकेंड। प्राइवेसी पॉलिसी टेक्स्ट, यहां पर आप प्राइवेसी पॉलिसी का टेक्स्ट डाल सकते हो। गूगल पर जाना, यहां पर लिख देना फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ये फ्री में आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट करके देंगे। आपको क्या करना है, नाम डालना है अपना। आप वेबसाइट है आपकी, एप्लीकेशन है, या दोनों है? मेरी वेबसाइट है। मैं कंटिन्यू करता हूँ, उसको क्लिक नहीं हुआ। ठीक है, चलो मेरी वेबसाइट हो गई। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे। ठीक है। अब ये हो गया वेबसाइट यूआरएल। यहाँ पर मैंने यूआरएल डाल दिया, नेम डाल दिया, एंटिटी डाल दी, कंट्री डाल दी, स्टेट डाल दिया, नेक्स्ट कर दिया। ये चीजें भर भर के ना, ये मेरा एक प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर देता है फ्री में, जिसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये जरूरी होता है डालना, सब लोगों को डालना है। ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी कल सब लोग क्रिएट कर रहे हैं ना। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका रिव्यू स्क्रीन। रिव्यू स्क्रीन पे क्या आएगा? मतलब रिव्यू स्क्रीन पे आपको फॉर्म टाइप, अरे ये क्या हो गया, ये रहा रिव्यू स्क्रीन। ठीक है। आ, ये आ गया रिव्यू स्क्रीन। आपने जो जो चीजें मांगी थी ऑडियंस को, पहले तो ये दिखेगी स्क्रीन पे। फिर उसके बाद जब वो सबमिट का बटन दबा देगा, ओके, स्लाइड टू सबमिट जब वो कर देगा, तो उसके बाद उसके पास ऐसा कुछ आएगा, थैंक यू आर ऑल सेट। अब आप क्या चाहते हो, यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हो इसको? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थैंक्स, वी विल कनेक्ट, वी विल कॉल यू शॉर्टली, वी विल कॉल यू शॉर्टली। ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये हो गया, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। कुछ चेंज करना है चेंज कर लेना। यहाँ पर इस बटन पे आप क्या चाहते हो, वेबसाइट या फिर कॉल? मैं तो आमतौर पे कॉल लगा देता हूँ, यानी कि सब भरने के बाद लोग कॉल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल दिया फ़ोन नंबर, यहाँ पर इंडिया कर लेना आप लोग। ये आ गया इंडिया। अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देना, जिस पर भी आप चाहते हो कॉल आए। और कॉल नाउ लिखना है, कॉल फॉर आर टू टॉक टू आवर एजेंट, जो लिखना है लिख के क्रिएट फॉर्म का बटन दबा सकते हैं। ये आपको करना है, पब्लिश का बटन दबाना है। आपकी एक लीड जनरेशन कैंपेन बन के तैयार है गाइस। लीड जनरेशन कैंपेन सब लोग घर पर एक बार ट्राई करेंगे। इसका लिंक शेयर कर देना। कौन सा लिंक, समझा नहीं मैं। अच्छा, आप इसका प्राइवेसी पॉलिसी कह रहे हो क्या? अरे गूगल पे डालना फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इसके बिना भी हो जाता है, कुछ भी नहीं है फिर भी। ठीक है, ट्राई करके देखना। इतना मेरे को भी मतलब याद नहीं है कि बिना वेबसाइट पे बढ़ाता है कि नहीं, करके देखना। कुछ भी डाल देना, अपना नाम डाल के .com कर देना, क्या जाता है, अभी कौन सा आप रन ही कर रहे हो। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत है किसी को? सब लोग कल के सेशन में, क्योंकि कल अपन ऐप कैंपेन करेंगे, बहुत छोटा सा है वो, तो फटाफट हो जाएगा। उसके बाद सेल्स कैंपेन बड़ा है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। तो सेल्स कैंपेन में करवाऊंगा आपको कल। अगर शुरू हो गया तो ठीक है, नहीं तो परसों वाली क्लास में करेंगे अपन उस चीज़ को। ठीक है गाइस।
कोई डाउट? टेक लाइक 1 मिनट 2 मिनट, कुछ पूछना है कुछ भी पूछ सकता है। सब लोग क्रिएट कर लेना यार, इंपॉर्टेंट है ये वाली टाइप, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन टाइप है, ठीक है।